हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप लोग। सुस्वागतम, वेलकम इन टू ऑल माय व्यूअर्स। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया से एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। मैं हूँ टैरो पूजा और आज हम देखेंगे कि कैसी होंगी या कैसे होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, उनके लुक्स, उनकी पर्सनालिटी, उनकी कंपैटिबिलिटी आपके साथ, उनका कैरेक्टर, उनकी रोमांटिक साइड। आज हम सब कुछ देखेंगे। मैं आपको दोनों ही चीज़ें बताऊंगी, पॉजिटिव साइड भी बताऊंगी और नेगेटिव साइड भी बताऊंगी, क्योंकि दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो आई टेल यू एवरीथिंग एवरीथिंग दैट आई पिक अप फ्रॉम द कार्ड्स। मैं आपके लिए आज आपके होने वाले स्पाउस के चैनल लव मैसेजेस भी लेके आई हूँ। तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द रीडिंग मैं वो मैसेजेस रिवील करूँगी और आपको बताऊँगी क्या उनके मैसेजेस हैं। तो आपको ये रीडिंग पूरी देखनी है ताकि एनर्जी एक्सचेंज भी बहुत ज़रूरी है और वो होना चाहिए। तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा अगर आपने सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो, और अपने कमेंट्स छोड़ने होंगे। क्लेम करिएगा रीडिंग को ज़रूर। ये रीडिंग सिंगल्स के लिए है, जो रिलेशनशिप में है उनके लिए है, और जो डिवोर्स्ड हैं एंड दे आर लुकिंग फॉर अ न्यू रिलेशनशिप, दे आर लुकिंग फॉर अ न्यू पार्टनर, ये रीडिंग उनके लिए भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और पहले लुक्स देख लेते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के कि लुक्स कैसे होंगे। ये रीडिंग ना कलेक्टिव है, टाइमलेस है और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो आप मेल हो या फीमेल हो, आप दोनों के लिए ये रीडिंग वैलिड है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। पहले हम लुक्स पे फोकस करेंगे कि किस तरह के लुक्स होंगे उनके। तो मैं लुक्स के लिए अभी कार्ड्स रिवील कर लेती हूँ। ओके, द वर्ल्ड कार्ड, 4 ऑफ पेंटिकल्स है, ऑल राइट, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, ऑल राइट। चलिए देख लेते हैं फिर लुक्स वाइज। पेज ऑफ कप्स भी आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, आई होप सारे कार्ड्स आप लोग देख पा रहे हैं ठीक से। ओके, मैं थोड़ा अरेंज इनको कर लेती हूँ। पहले हम लुक्स के लिए देखते हैं और मैं बाकी जितने भी कार्ड्स हैं ना वो फ़िलहाल साइड में कर देती हूँ, बाद में वी विल ब्रिंग दैम बैक टू द सेंटर। चलिए अरेंज कर लेते हैं। वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव पेज ऑफ कप्स, द वर्ल्ड कार्ड है, 10 ऑफ कप्स भी है, 5 ऑफ कप्स है एंड देन वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो देखिए, पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं मल्टीपल डेक्स आज की रीडिंग में यूज़ करूंगी ताकि आपको मैं पूरी प्रिसाइज और मल्टी डायमेंशनल रीडिंग दे सकूं। ठीक है, और जैसे कि मैंने कहा पॉजिटिव रीडिंग और नेगेटिव दोनों ही मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, चलिए देखिए, आप में से ना इन कार्ड से मुझे एक जो एनर्जी मिल रही है, आप में से ऐसे काफ़ी मेरे व्यूअर्स हैं जो इस टाइम मुझसे जुड़ रहे हैं, जो कि अभी रिलक्टेंट हैं शादी करने में, जो भी शादी करना ही नहीं चाहता। एक स्टक फीलिंग आ रही है मुझे इस कार्ड से। मतलब कि आपको अभी शादी करनी नहीं है, आप अभी मना कर रहे हो अपनी फैमिली को, या आप अभी उसके बारे में सोच भी नहीं रहे हो। तो ऐसी मुझे एक फीलिंग आ रही है। बहुत से व्यूअर्स आप में से ऐसे हैं। ठीक है, और देखिए, आपके जो होने वाले स्पाउस हैं ना, वो टॉल बिल्ड के होंगे पहली बात तो। ठीक है, देखिए पेज ऑफ कप्स है यहाँ पे, बिल्ड उनका टॉल होगा। ठीक है, और कॉम्प्लेक्शन में वो फेयर होंगे। ठीक है, मतलब मीडियम टू फेयर पिंकिश कॉम्प्लेक्शन आप कह सकते हो उनका होगा। वाइड आइज और उनकी आईब्राउज थिक होंगी, पॉइंटेड उनकी नोज़ होगी। ठीक है, फेस पे हो सकता है एक छोटा सा मोल भी हो उनके। ठीक है, ब्यूटीफुल वाइड आइज, नाइस पिंक कॉम्प्लेक्शन उनका रहेगा, फेयर होंगे वो। और उनके ना मुझे हेयर लग रहा है कि बहुत डिस्टिंक्टिव होंगे। उनके जो हेयर हैं वो बहुत ही ज़्यादा ना डिस्टिंक्टिव होंगे, और उनकी जो पर्सनालिटी है ना उसका हाईलाइट होंगे उनके जो हेयर हैं। ठीक है, और डार्क ब्राउन टू रेड टिंज्ड हेयर का मुझे एक एनर्जी इन कार्ड से मिल रही है। ठीक है, और वॉल्यूमिनस भी होंगे हेयर, और काफ़ी ख्याल रखने वाले होंगे वो अपने बालों का।
और काफ़ी पजेसिव होंगे अपने बालों को लेके, एक प्रॉपर रिजीम और एक रूटीन भी फॉलो करते होंगे वो अपने बालों के लिए, और स्टाइलिंग पे भी बहुत ध्यान देते होंगे। ठीक है, ये दोनों ही, आप अगर आप अपनी वाइफ या हस्बैंड होने वाले के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो दोनों ही, और जो आपकी होने वाली वाइफ्स हैं उनका तो डेफिनेटली मतलब बालों के लिए वो बहुत पर्टिकुलर होंगी, उनके स्टाइलिंग को लेके, हेयर कट को लेके, हेयर कलर को लेके, और बालों की जनरल हेल्थ को लेके। शी विल बी वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट ऑल दीज थिंग्स। और तो ये तो उनके मतलब बालों को लेके बात हुई। और ड्रेसिंग सेंस अगर देखा जाए, ड्रेसिंग स्टाइल देखा जाए, कंफर्टेबल और स्टाइलिश ड्रेस वो पहनेंगे, मतलब कंफर्टेबल होगी लेकिन स्टाइलिश होगी। ठीक है, इस तरह के ड्रेसिंग स्टाइल उनका होगा। और मुझे कार्ड से लग रहा है कि ग्रीन, रेड या फिर येलो उनके फेवरेट कलर्स में से हो सकते हैं। ठीक है, और आईज जैसे कि मैंने बोला वाइड होंगी, और फेस भी ना लॉन्ग ओवल शेप का होगा उनका, विल बी लॉन्ग ओवल शेप्ड फेस। ठीक है, फिटनेस कॉन्शियस भी हैं आपके होने वाले स्पाउस, लेकिन ना ओवरडू नहीं करते हैं वो, मतलब साइको नहीं है फिटनेस को लेके, लेकिन फिर भी कॉन्शियस हैं। ओवरडू नहीं करते हैं पर फिर भी वो चाहते हैं कि हेल्दी खाएं और हेल्दी रहें, हेल्दी जिएं। स्ट्राइकिंग फीचर्स की वजह से ये हो सकता है कि उनको ना थोड़ा एक हार्मलेस घमंड हो अपने आप पे, अपने एसेट्स को लेके थोड़ा एक ना घमंडी हो वो थोड़े से, ऐसा भी कार्ड से मुझे फीलिंग आ रही है। ठीक है, चलिए अब ना उनका कैरेक्टर और उनका ना रोमांटिक क्वेश्चन और उनकी रोमांटिक साइड की हम लोग बातें कर लेते हैं। ठीक है, कुछ कार्ड्स मैं और पुल कर रही हूँ उसके लिए, रीडिंग में ऐड करने के लिए। देखते हैं कि रोमांटिक साइड कैसी होगी होने वाले स्पाउस की। वेरी नाइस, ओह माय गॉड, हो माय गुडनेस। अब आप तैयार हो जाइए सुनने के लिए जो मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, आपके जो होने वाले स्पाउस हैं ना, वो बहुत ही पैशनेटली रोमांटिक होंगे, हैं वो बहुत पैशनेटली रोमांटिक हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। थोड़ा सा मैं तो और डिटेल्स आपको देती हूँ, इन डेप्थ में कोशिश करती हूँ कि मैं आपको एक्सप्रेस कर पाऊँ जो मैं कहना चाह रही हूँ, जो मुझे कार्ड्स बता रहे हैं। देखिए, इंटीमेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और डीप फिज़िकल डिज़ायर्स हैं उनकी आपको लेके। तो आपके स्पाउस ना बहुत मतलब बहुत डीपली आपको वो फिज़िकली बहुत ज़्यादा डीप और डार्क डिज़ायर्स हैं उनकी। ठीक है, और हमेशा फिज़िकली इंटीमेट होने के रीज़न्स वो रीज़न मतलब फिज़िकली इंटीमेट होने के मौके वो आपके साथ ढूंढेंगे। ठीक है, लव को एक्सप्रेस करने में भी काफ़ी क्रिएटिव रहेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। मतलब आपको पता नहीं होगा कि व्हाट इज़ नेक्स्ट दैट ही और शी इज़ कमिंग अप विद। ठीक है, सरप्राइज़ देना आपको और पैम्पर करना उन्हें बहुत पसंद होगा। मतलब ये तो फेवरेट चीज़ें होंगी उनकी, कि आपको सरप्राइज़ करें, आपको पैम्पर करें। और उनका ना मुझे वीनस काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है कार्ड से। ठीक है, तो जो ऐसे लोग होते हैं ना, वो इंडल्ज बहुत करते हैं वर्ल्डली प्लेजर्स में, और ना उनका वर्ल्ड कार्ड भी देखिए यहाँ पे आया है। बहुत वर्ल्डली प्लेजर्स में ऐसे लोग ना इंडल्ज करना पसंद करते हैं, जिनका वीनस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है। ठीक है, और मुझे क्या एनर्जी मिल रही है आपके कार्ड से। देखिए, ऐसे मतलब अगर उन्हें देखिए, इन्हें जो चाहिए ना, इन्हें बेस्ट चाहिए आपके फ्यूचर स्पाउस को। अगर वाइन पियेंगे तो इट हैज़ टू बी द बेस्ट ऑफ वाइन्स, अगर कपड़े पहनेंगे इट हैज़ टू बी द बेस्ट ऑफ ब्रांड्स, और रहने का तरीका ना बहुत मैग्निफिसेंट होगा उनका। फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग भी होंगे वो आपके जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, और ना फैमिली बहुत अच्छी होगी और बहुत अच्छी सेटल्ड होगी उनकी, बहुत वेल सेटल्ड फैमिली होगी। तो मतलब ना एक रिचनेस और एक लाइफस्टाइल उनके लिए नया नहीं होगा, अच्छा लाइफस्टाइल कोई उनके लिए नई बात नहीं होगी। इट विल बी इन हिज और हर ब्लड। जिस तरह से उनका लाइफस्टाइल होगा वो फैमिली से ही उनका आ रहा होगा। खुद भी फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे और फैमिली भी बहुत अच्छी होगी और वेल सेटल्ड होगी उनकी। और ना आपके स्पाउस का जो नेचर है ना, वो मुझे ना क्लोज टू द
नेचर उन्हें रहना पसंद है, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ से मिल रही है। और जैसा मैंने आपको बताया, ग्रीन, रेड, वाइट उनके फेवरेट कलर्स हो सकते हैं। और ही इज़ वेरी वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ नेचर अराउंड, अपने आसपास की जो नेचर है ना उसको लेके भी वो बहुत अप्रिशिएटिव होंगे। और एक ना नेगेटिव ट्रेट भी मुझे कार्ड से दिख रहा है, तो मुझे आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ना वो मुझे ना ज़्यादा डिसाइसिव नहीं लग रहे हैं। देखिए जो 5 ऑफ कप्स है ना, और यहाँ पे जो ये 10 ऑफ सोर्ड्स कार्ड है, ये जो दोनों कार्ड है ना वो ये ना उनको ज़्यादा डिसाइसिव नहीं बनाते हैं। ठीक है, मतलब डिसीजन लेने में डिफ़िकल्टी होती है ऐसे लोगों को। हो सकता है कि शादी के लिए भी बहुत मुश्किल से तैयार हुए हों, आपसे पहले काफ़ी रिश्तों को उन्होंने मना किया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो डिसीजन मेकिंग डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग उनकी नहीं होगी। ही विल लुक फॉर सम एडवाइस और सम ओपिनियन। कोई भी डिसीजन को लेने से पहले ना वो 4 लोगों से पूछेंगे, ऐसे इस तरह के इंसान वो हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी कंपैटिबिलिटी देखते हैं हम उनके साथ। अब मैं ना दूसरा डेक यूज़ करूँगी इस रीडिंग के लिए। सो लेट्स सी हाउ कंपैटिबल यू बोथ वुड बी, क्योंकि ना ये बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी कि इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है शादी के बाद का। ठीक है, तो ये तो हमें देखना ही चाहिए, चेक करना ही चाहिए। और अगर हम टैरो के थ्रू ये चीज़ें चेक कर सकते हैं देन व्हाई नॉट, वी शुड डेफिनेटली लुक फॉर इट। तो मैं 2 पार्टीशंस यहाँ पे रखूँगी, लेफ़्ट में रहेंगे उनके कार्ड्स और राइट में रहेंगे आपके कार्ड्स। ठीक है, तो ओके, इट सेज द पास्ट लाइव्स, वेरी गुड। देन वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन, वेरी गुड। स्लोइंग डाउन, awesome. Then we have nothingness card. ठीक है, ये है आपके पार्टनर के कार्ड्स। अब आपके कार्ड्स भी देख लेते हैं। तो वी हैव इनोसेंस, वी हैव एक्सॉशन, ओके, वी हैव मोमेंट टू मोमेंट एंड वी हैव गोइंग विद द फ्लो। ओके, चलिए देखते हैं कंपैटिबिलिटी। तो पहली बात तो ये है कि मुझे ना आप दोनों ही अपने बिलीव्स में स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, आप दोनों ही लोग। तो जब आपकी वैल्यूज़ पे बात आएगी, जब आप दोनों के बिलीव्स पे बात आएगी, तो आप दोनों ही टस से मस नहीं होंगे। तो थोड़े डिसएग्रीमेंट्स आप दोनों के हो सकते हैं आपके बीच में इस चीज़ को लेके। इवेंचुअली अगर डिसएग्रीमेंट्स होते हैं तो आप लोग इतने इवॉल्व बीइंग्स हैं कि आप लोग ना उसे अपने आप ही सॉल्व कर लेंगे। आई डोंट थिंक किसी थर्ड पार्टी की या किसी बड़े की ज़रूरत पड़ेगी आपको अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए। इस तरह की कंपैटिबिलिटी आपकी होगी। दूसरी बात ना, मुझे जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन आप दोनों का दिख रहा है। ये देखिए, इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन जो मुझे आप दोनों का दिख रहा है। आप लोग किसी टाइम एंड स्पेस में, मे बी पास्ट लाइफ में आप ना मिल चुके हो पहले। बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक रिलेशनशिप है आप दोनों का। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, एक बेसिक कंपैटिबिलिटी ऑन अ वेरी हाई लेवल आपके सोल्स के बीच में ना पहले से ही है। और यही कनेक्शन ना आपको एक दूसरे की तरफ पुश भी करेगा और एक दूसरे के साथ भी रखेगा। ठीक है, लाइफ लॉन्ग आप दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे बिकॉज ऑफ दिस कनेक्शन दैट इज़ ऑलरेडी देयर बिटवीन यू। यू डोंट नो इट बट इट इज़ देयर। ठीक है, आपके फ्यूचर स्पाउस, जैसे कि मैंने बताया आपको, ज़्यादा डिसाइसिव नहीं है। तो आपके ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करेंगे वो फॉर मेजर डिसीजंस, फॉर मेजर लाइफ डिसीजंस। आपके हस्बैंड आप पे या आपकी वाइफ आप पे डिपेंड करेंगे। ठीक है, और आपकी ओपिनियन, आपकी एडवाइस वो आपसे लेंगे ही लेंगे। ठीक है, तो उन्हें और ना ये उन्हें ना आप पे और ज़्यादा इमोशनल डिपेंडेंट बनाएगा और आप कंप्लीट करेंगे एक दूसरे को इस रिस्पेक्ट में। और हो सकता है कि आपके आसपास के लोगों को ना इससे प्रॉब्लम भी हो, क्योंकि वो हर चीज़ में आपसे पूछेंगे और आपकी राय लेना चाहेंगे। बट आई थिंक दीज पीपल विल मेक पीस विद द फैक्ट कि तो ऐसा ही है, क्योंकि ऐसा ही होगा। ठीक है, और आपके एडवाइस को ना बहुत वैल्यू करेंगे। ठीक है, और उनकी लाइफ में ना एक जो इमोशनल वॉइड है ना वो आप पूरा करोगे। एकदम जैसे पजल पीसेस होते हैं ना, वैसे ही फिट हो जाता है ना पजल। जब आप पजल जोड़ते हो, एक साथ रखते हो, तो कैसे पीसेस फिट होते चले जाते हैं एक दूसरे के साथ,
वैसे ही आप उनकी लाइफ में ना एकदम फिट हो जाओगे। आपका जो एक ट्रेट है वो है बहुत ज़्यादा ना आप एग्जॉस्ट कर लेते हो खुद को काम में, बहुत ज़्यादा। मतलब आप ना ऐसे इंसानों की अगर काम कर रहे हो और अगर आपने कुछ ठान लिया है तो ना फिर आप पागलों की तरह उसके पीछे पड़ जाते हो काम को करने के। इनोसेंट तो हो आप, लाइफ में बहुत तेज़ तर्रार आप नहीं हो, लेकिन ना एक काम के प्रति जो आपका कन्विक्शन है ना वो बहुत हाई है और आप खुद को ना एग्जॉस्ट कर लेते हो। तो ये जो आपके पार्टनर है ना, इनका ना एक स्लोइंग डाउन ट्रेट है। ये ना चीज़ों को जब जानते हैं कि चीज़ें ओवर द टॉप जा रही हैं तो इन्हें पता है कि इन्हें स्लो डाउन कब होना है। तो ये ना आपको यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट करेंगे इस ट्रेट में। आप बहुत एग्जॉस्टिव हो जाओगे ना, आपके पार्टनर आपको एक रिट्रीट देंगे, आपको बोलेंगे कि यार अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है, अभी तुम ना थोड़े से रिलैक्स करो और लेट्स गो आउट, लेट्स ट्रैवल, लेट्स हैव अ ब्रेक। तो ये आपको हेल्प करेंगे उस एग्जॉशन को बीट करने में और उस एग्जॉशन से कोप अप करने में। तो ये कंपैटिबिलिटी जो ट्रेट है ये मुझे बहुत ही अच्छा इस कार्ड से एक वाइब आ रहा है, ठीक है। और आप उनकी लाइफ में ना एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आओगे। जिस तरह के इंसान वो अभी है ना, आप उन्हें ना चेंज कर दोगे। स्पेशली उनकी इनडिसाइसिव नेचर और उनका कभी कभी एकदम ब्लैंक हो जाना किसी डिसीजन को लेके, डिसाइड नहीं कर पाना, आप उसको ना उनका सॉल्व करोगे उस लाइफ पजल को उनकी। आपके अंदर एक प्रॉब्लम क्या है कि आप ना मोमेंट में नहीं रहते हो, आप फ्यूचर के बारे में ज़्यादा टेंशन लेते हो या जो पास्ट में हुआ है उसके बारे में सोचते रहते हो। वहीं जो आपके पार्टनर हैं ये आपको हेल्प करेंगे, वो ऐसे नहीं होंगे, ये आपको हेल्प करेंगे टू लिव इन द मोमेंट। ही विल और शी विल हेल्प यू टू गो विद द फ्लो इन लाइफ, to drop the things that have happened in the past and not to worry too much about things that might happen in the future। तो ये आपकी हेल्प करेंगे उस केस में। तो मुझे जो कंपैटिबिलिटी है ना आप दोनों की, इन कार्ड से बहुत अच्छी लग रही है गाइस, बहुत अच्छी लग रही है। सिर्फ एक ही चीज़ है कि उनकी इनडिसाइसिव नेचर और आपका बहुत ज़्यादा अपने आप को काम में झोंक देना, ये दोनों चीज़ें हैं। लेकिन आप दोनों ही हेल्प एक दूसरे की करके इन चीज़ों से बाहर ईजिली निकल पाओगे। और जो पास्ट लाइफ एक कनेक्शन मुझे दिख रहा है ना, दिस पर्सन कैन ऑल्सो बी योर ट्विन फ्लेम। ये पर्सन आपकी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। ये हो सकता है कि आपके लाइफ में इनके आते ही ना, या और आपके लाइफ में आपको जब आप इनके लाइफ में जाएंगे, इट विल बी लाइक फ्लेम्स, ऐसे ना तब चिंगारियाँ उड़ेंगी। आप लोग एक दूसरे की लाइफ में इतना मैसिव इम्पैक्ट लाओगे, इतना मैसिव चेंज और इतना मैसिव सेटिस्फैक्शन लाओगे दैट आपको ऐसा लगेगा कि अरे यही इसी की इंसान के से मेरी लाइफ में कमी थी एंड द पर्सन हैज़ कम्प्लीटेड मी। देखिए कई बार क्या होता है ना, रिश्तों में आपकी जब शादी हो जाती है तो वो पर्सन ना कभी कभी आपके लिए एक बोझ बन जाता है। आपको लगता है कि इससे अच्छी तो मेरी लाइफ पहले ही थी, लेकिन आपके केस में ऐसा नहीं है। आपके केस में दिस पर्सन विल बी सो इम्पैक्टफुल दैट इट विल फील लाइक एज इफ यू हैव मेट योर ट्विन फ्लेम। सो ये भी इससे वाइब मुझे आ रही है इन कार्ड से, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं चैनल मैसेजेस आपको दिखाऊंगी, आपके पार्टनर की रिवील करूंगी कि वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या है जो आपके फ्यूचर स्पाउस आपके बारे में सोच रहे हैं या सोच रही हैं, और वो आपको हायर लेवल पे उनकी सोल की तरफ से आपको क्या मैसेज आ रहा है, क्या वो आपसे कहना चाहते हैं या क्या वो आपसे कहना चाहते हैं। चलिए देख लेते हैं कि क्या है वो मैसेजेस। When I meet you, my life completely changed। तो जब आपसे मिलेंगे ना, जैसे कि मैंने आपसे बोला, इट इज़ गोइंग टू कम्प्लीटली चेंज ईच अदर्स लाइफ। और उनके भी थॉट्स इस वक्त बिल्कुल यही हैं। आई थिंक ये रीडिंग है ना, इसकी एनर्जी आपके फ्यूचर स्पाउस तक भी जा रही है। देन इट सेज, शुड आई से और शुड आई हाइड व्हाट्स इन माई हार्ट। जैसे कि आपके स्पाउस की रीडिंग, फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग है ना, आई डोंट थिंक कि वो कुछ भी ना हेल्ड बैक रखेंगे या कुछ छुपाएंगे आपसे, बिकॉज रोमांटिकली ही इज़ और शी इज़ वेरी वेरी एक्सप्रेसिव। सो आई एम श्योर ही इज़ गोइंग टू शो व्हाट ही फील्स। प्लीज़ अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। आई थिंक ही इज़ गेटिंग वेरी वेरी टची एंड वेरी वेरी इम्पेशेंट ऑफ मीटिंग हिज और हर फ्यूचर स्पाउस। और सिचुएशन उनकी इस टाइम ना बहुत ज़्यादा इमोशनली अच्छी नहीं है, वेट कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा आपसे मिलने का। You are the dream I go to every time I close my eyes. Oh my God, this is so touching. This is so sweet and romantic. So आप ही वो सपना है जिसको वो हर बार देखते हैं जब भी वो अपनी आंखें बंद करते हैं। गाइस देखिए, चैनल मैसेजेस भी ना हमारी रीडिंग के साथ कितने अच्छे से कनेक्ट कर रहे हैं, कितने अच्छे से एक मैपिंग हो रही है दोनों की। दिस इज सो ग्रेट। एक और देख लेते हैं। योर साइलेंस इज किलिंग मी, ऐसा क्यों कह रहे हैं वो आपसे?
I think he wants you to show up. He wants you to show up in his or her life, and he or she doesn't want you to be not there anymore. Wants you to just he or she just wants you to pop up in their lives. I think about you day and night. This is amazing. This is so sweet. Exactly what he's thinking. Maybe आप भी यही सोच रहे हो अभी इस टाइम. दैट पर्सन इज़ इन योर माइंड. आपने देखा नहीं है उन्हें, आप जानते नहीं हैं कौन है, फ्यूचर में वो आएंगे, लेकिन कहीं हम सोचते तो हैं ही ना. ये मैसेजेस हमारे दिमाग में चलते तो हैं ही ना. और जो ये मैसेजेस हम चैनल करते हैं ना, दिस अट्रैक्ट्स दैट पर्सन इन आवर लाइव्स अबाउट विच आई एम थिंकिंग, एंड वी मैनिफेस्ट दैट पर्सन एक्चुअली. तो ये थे उनके लव चैनल मैसेजेस. आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई है एंड एड सम वैल्यू टू योर लाइफ. यू हैव गॉट सम इंसाइट्स फ्रॉम इट. अगर पसंद आई है आपको रीडिंग, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए. एंड अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में. तब तक के लिए जय श्री कृष्ण.